जय श्री कृष्ण। गीता में वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन से अनेक विषयों पर बात की, चर्चा की। एक विषय ऐसा है जो गीता में उसका निराकरण है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते हैं, और वो है वंशावलियों को लेकर। खास तौर से सूर्यवंश की वंशावली का जब हम अध्ययन करते हैं तो अनेक पुराणों में जो वंशावली दी हुई है उसमें बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सूर्य देव से पहले 3-4 पीढ़ी और दी हुई हैं, जिसमें मरीचि हैं, कश्यप हैं और ब्रह्मा हैं। आप कहीं भी चर्चा करेंगे इन वंशावलियों की। पिछले दिनों जब अयोध्या में राम मंदिर का केस चल रहा था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वंशावली मांगी तो हमारे अनेक बंधुओं ने जो वंशावली प्रस्तुत की सूर्यवंश के परिवारों ने, उसमें अनेक लोगों ने ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, सूर्य इस तरीके से प्रस्तुत की। जबकि एक बात हम यहां देखें, किसी भी बात को जानने की यदि हमको जरूरत हो तो जिस प्रकार से यदि हमें कोई कानून की जानकारी लेनी हो और वो कानून हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार से भारत सरकार के जो मेजर एक्ट हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उनके विपरीत कोई कानून नहीं होना चाहिए। यदि है तो उस कानून की मान्यता होगी जो मेजर एक्ट के अंदर है। इसी प्रकार से मेजर एक्ट में भी यदि कोई ऐसा कानून हो जो भारत की संविधान के खिलाफ हो, भारत के संविधान के विपरीत हो, किसी धारा के विपरीत हो, तो भारत के संविधान की धारा को सही माना जाएगा और उस आईपीसी, सीआरपीसी की धारा को स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। इसी प्रकार से धर्मशास्त्रों की यदि कोई बात हमारी समझ नहीं बैठती है तो उसका हल हमको खोजना चाहिए हमारे अन्य धर्मशास्त्र जो उन धर्मशास्त्रों में। इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है कि गीता से बड़ा कोई धर्मशास्त्र उपलब्ध नहीं, क्योंकि गीता ही सबसे बड़ा धर्मशास्त्र है। इसी कारण से हमने देखा है कि कोर्ट में गवाही के समय, साक्षी देते समय भी गीता का प्रयोग सनातन संस्कृति वाले लोगों के लिए किया जाता है। गीता चूंकि वासुदेव श्री कृष्ण की यानी भगवान की, ईश्वर की, ब्रह्म की वाणी है, जो सीधी सीधी उनकी वाणी है, इसलिए गीता को ज्यादा सटीक माना जाता है, गीता प्रमाणित मानी जाती है। इस गीता में यदि हम वंशावली को देखें, कहां साहब इसमें वंशावली कहां है, लोगों को ऐसा लगेगा, नहीं, इसके अंदर 4थे अध्याय के आरंभ में वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से एक बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से क्षत्रियों के पास ये ज्ञान था जो बहुत काल पहले नष्ट हो गया। आज मैं तुम्हें फिर उस ज्ञान को बताता हूं। ये कौन सा ज्ञान था जो बहुत काल पहले नष्ट हो गया? वो यही निष्काम कर्म योग था, वो यही ब्रह्म ज्ञान था, वो यही तत्व ज्ञान था जो वासुदेव श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन ने फिर दोबारा, अर्जुन के माध्यम से वासुदेव श्री कृष्ण ने पुनः संसार को, जगत को दिया। और वो गीता का जो ज्ञान है, वो निष्काम कर्म योग है, वो सृष्टि के आरंभ में, यानी सृष्टि के आरंभ में और कोई नहीं रहा उस ज्ञान का अधिकारी। उस ज्ञान को कृष्ण यानी ईश्वर ने, यानी नारायण ने, यानी ब्रह्म ने किसको दिया? सूर्य को दिया। और सूर्य ने किसको दिया? अपने पुत्र मनु को। और मनु ने किसको दिया? अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह ज्ञान क्षत्रियों के पास था। मैंने पहले भी बताया है, राज ऋषि शब्द क्षत्रियों के लिए प्रयोग होता है। जो बहुत काल पहले नष्ट हो गया उसे मैं फिर सुना देता हूं, यानी फिर बता देता हूं। तो कुछ लोग जो ये कहते हो कि गीता का ये ज्ञान जो वासुदेव श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया, पहले क्षत्रियों के पास नहीं था, एकदम बकवास और झूठ है। क्योंकि इस गीता के, पूरी गीता के वाचन या पूरी गीता के कहने के बाद श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है, स्मृति लब्धा, मेरी जो स्मृति है यानी जिसे मैं भूल गया था, वो लब्ध यानी प्राप्त हो गई, यानी खो गई थी। कोई चीज जो खो जाती है, जो पुनः मिल जाती है, उसको लाद गया बोलते हैं। और लाद गया शब्द लब्ध शब्द के बहुत नजदीक है। और ये लब्ध गया यानी मुझे फिर से वो प्राप्त हो गया जो मेरे अंदर पहले से ही था। ये थोड़ा सा हम 4थे अध्याय को और आगे देखेंगे तो अर्जुन शंका प्रकट करते हैं कि आपने कहा कि यह सृष्टि के आरंभ में ज्ञान आपने सूर्य को दिया, लेकिन सूर्य तो प्राचीन है, सनातन है, अनादि है, और आप आधुनिक हैं, यानी आपका जन्म और हमारा जन्म तो बराबर सा है, दोनों हम वयस्क थे, बराबर की सी उम्र के, समवय थे दोनों के दोनों।
तो उन्होंने कहा भाई हम और आप तो बराबर हैं उम्र में, तो आपने ये कब दे दिया, ये मैं कैसे मानूं कि आपने ये ज्ञान सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दे दिया। तब श्री कृष्ण कहते हैं बहुत से जन्म मेरे और तुम्हारे हो चुके। क्या कहते हैं, व्यतीनानी, हमारे और आपके बहुत से जन्म हो चुके हैं जिनको आप नहीं जानते और मैं जानता हूं। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब तुम नहीं हो या मैं नहीं हो, ऐसा तो कोई काल ही नहीं था। यह बात खुद वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेतथ परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, हे परंतप, उन सबको तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। अर्थात श्री कृष्ण और अर्जुन के अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं जिन्हें मैं तो जानता हूं, यानी कृष्ण तो जानते हैं और अर्जुन नहीं जानता। क्यों नहीं जानता अर्जुन, क्योंकि अर्जुन चयुत है और श्री कृष्ण अचयुत है। अचयुत का अर्थ होता है अपनी विभूति से, अपने आप से, अपनी विभूति से अलग नहीं होना। अर्थात उस ब्रह्म स्वरूप से वासुदेव श्री कृष्ण किसी भी जन्म में अलग नहीं हुए थे। इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण अचयुत हैं, यानी परात पर ब्रह्म हैं। लोग कहते हैं कि 24 अवतार हैं, 10 अवतार हैं। नहीं, यहां वासुदेव श्री कृष्ण तो कई बार जन्म ले चुके, लेकिन हर बार जन्म लेने के बावजूद भी वो अचयुत हैं। और यही बात जब धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब उन्होंने अग्र पूजा के लिए जब पितामह भीष्म से पूछा कि अग्र पूजा किसकी की जाए, तब पितामह भीष्म ने कहा कि इस सभा में जिस प्रकार मुकुट में मणि होती है, वैसे ज्ञान के सूर्य जैसे वासुदेव श्री कृष्ण विराजमान हैं और मैं बहुश्रुत हूं, मैंने बहुत से लोगों को सुना है, अर्थात मैं जानता हूं कि वो अचयुत हैं। अचयुत का अर्थ होता है जो अपनी विभूति से कभी अलग नहीं हुआ। तो यहां कहने की यह बात है कि जो वंशावली है सूर्य वंश की, इस वंशावली में ब्रह्मा, मरीचि और कश्यप नहीं है। गीता की इस वंशावली को यदि हम देखें तो नारायण से सीधा नारायण की ही प्रतिमा मानी जाती है सूर्य देव, और सूर्य देव के बाद मनु, मनु के बाद इक्ष्वाकु, और इस प्रकार से परंपरा से क्षत्रियों के पास यह ज्ञान था, अर्थात क्षत्रियों की वंशावली है। कृष्ण भगवान ने यह क्यों नहीं कहा कि सृष्टि के आरंभ में मैंने ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा ने मरीचि को दिया, मरीचि ने कश्यप को दिया? नहीं, यही चीज है। इसलिए सूर्य वंश की वंशावली शुरू सूर्य देव से होती है और चंद्र वंश की वंशावली चंद्रदेव से शुरू होती है। इस वंशावली को हमको यदि शुद्ध समझना है तो गीता के इस 4थे अध्याय के आधार पर हमको ये दोनों वंशावलियों को समझने की जरूरत है। अपने पूर्वजों के ऊपर और नहीं बैठाएं। दुनिया के कितने ही श्रेष्ठ व्यक्ति, कितने ही श्रेष्ठ महामानव हो सकते हैं, लेकिन यदि वो आपके पूर्वज नहीं और उन्हें आप पूर्वज बनाने का प्रयास करते हैं तो ये आपकी अपनी माताओं का और अपने पूर्वजों का अपमान है। जय श्री कृष्ण।